बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशन और ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स वगैरह जो है वो डिस्कस करने के बाद अब कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज से पहले, जिनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सारा थ्योरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसको ज़रा आपने गौर से सीखना है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल रख के तो उसके मुताबिक आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको जो है ना ये बड़े आराम से जो है ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि लेट जी डॉट बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। मतलब फर्ज किया कि ये जी है आपके पास, ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके 3 एलिमेंट हैं, तो जी मॉड किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। 4 एलिमेंट होंगे तो उसका ऑर्डर किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। आज जो हमारे पास ग्रुप है वो ग्रुप, उसका ऑर्डर इवन है। ठीक है, तो साबित क्या करना है हमने? प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है, फर्ज किया कि ये ए हमारे पास कोई नंबर है, ए कोई एलिमेंट है जो कि सेट जी के अंदर बिलोंग करता है। ए की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लें ए की पावर में, और अगर इसका जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि इसका ऑर्डर n है, और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। तो यानी हमने साबित करना है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप जिसका ऑर्डर इवन है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। यानी उस एलिमेंट की पावर 2 लेंगे तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। मतलब फर्ज किया कि ये मेरे पास एक ग्रुप है, G इज ए ग्रुप, लेट अस सपोज दैट इट इज जनरेटेड बाय ए। पहला एलिमेंट ए आ गया, उसके बाद इसको ए से ज़रब दिया, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब, A4, A5, A6, A7। फर्ज कर लिया कि ए की पावर 8 पर हमें क्या आ जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, ये एक मैंने ग्रुप कंसीडर कर लिया जिसका ऑर्डर क्या है? इवन है। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जी का ऑर्डर किसके बराबर है? जी का ऑर्डर 8 के बराबर है। ठीक है, अब इसमें जरा देखें, एक तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये अपना इन्वर्स आप ही होता है। ई जो है इसका इन्वर्स ई बजाते खुद होता है, और ई इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास ई ही आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो उसके बाद ये तो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर आ गए? 7 के बराबर। आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर आ गए जी? 7 के बराबर होंगे, ऑड इन नंबर, ऑड होंगे। ठीक है, अब चूंकि जी ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स इसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, अब ए का इन्वर्स क्या होगा? ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? ए की पावर 8 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है ना, तो ए को A7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का इन्वर्स A7 और A7 का इन्वर्स ए होगा। ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? ए की पावर 6 के साथ, क्योंकि 6 और 2 आपस में मिलेंगे तो ए की पावर 8, और ए की पावर 8 किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। उसके बाद ए क्यूब, इसको A5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट।
ठीक है, तो ये हमने जोड़े बनाते गए, इसका जोड़ा बना दिया मैंने इसके साथ, इसका जोड़ा बना दिया मैंने इसके साथ, इसका जोड़ा बना दिया मैंने इसके साथ। अब एक एलिमेंट जो है ना ये मेरे पास बच गया, A4। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप इसका भी तो कोई ना कोई इन्वर्स होना चाहिए ना। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, A4 को हम A4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारा किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, क्योंकि A4 इंटू A4 किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसको लिखा जा सकता है A4 की पावर 2, A4 की पावर 2 किसके बराबर आ गई, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, A की पावर 4 की कम से कम क्या पावर लेके आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वो पावर क्या थी, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि A4 ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। और यही हमने साबित करना था कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जिसका ऑर्डर इवन है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहां पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ता हूं और आपको एक एक लफ्ज जो है वो क्लियर होता जाएगा। लेट G डॉट बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, ये हमारे पास G एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का। देन द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप G विल बी ऑड इन नंबर। इनमें एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की तादाद कितनी हो गई, 7, ऑड इन नंबर। देन आल्सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G डॉट बिलोंग्स टू G डॉट। अब हर एलिमेंट का इनवर्स इसके अंदर मौजूद होगा, E का इनवर्स E के बराबर ही होगा, E इज इक्वल टू E इनवर्स। ठीक है, तो E का इनवर्स तो E ही हो गया, बाकी हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर मौजूद होगा। देयर अकर्स अ पेयर ईच कंसिस्टिंग ऑफ सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट X and X इनवर्स इन G डॉट सच दैट X इज नॉट इक्वल टू X इनवर्स। अब ये देखिए, मैंने ये A को A और A7 दोनों बराबर नहीं है ना, X इज नॉट इक्वल टू X इनवर्स, A और A7 बराबर नहीं है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या एक दूसरे के इनवर्स आ जाते हैं। तो इस तरह जो है ना ये हमने जोड़े बनाना शुरू कर दिए, सच दैट X इज इक्वल टू X इनवर्स एज दे आर ऑड इन नंबर। अब इनके जो ना ये तादाद चूंकि ऑड है तो 2 को जोड़ने से 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, टोटल बन गए 6। लेकिन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की तादाद 7 थी, एक एलिमेंट उनमें से बच गया, ये वाला एलिमेंट। इन G डॉट आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर विच X जो है वो X इनवर्स के बराबर नहीं होगा, वी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, सच दैट कि वो एलिमेंट अपना ही इनवर्स होगा। ये देखें, ये एलिमेंट अपना ही इनवर्स है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो A जो है ये फिर क्या होगा, अपना ही इनवर्स होगा। जो टोटल इसमें से 7 एलिमेंट बचे थे ना, 7 में से 2, 2 4, 2 6, 6 इधर आ गए, 1 बच गया। जो बच गया है वो अपना ऑर्डर अपना इनवर्स आप ही होगा, राइट। और आइडेंटिटी जो है वो भी अपना इनवर्स आप है, ठीक है। तो बाकी जो है अब हमने साबित करना है कि A का ऑर्डर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। A का ऑर्डर 2 के बराबर साबित करने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा कि A स्क्वायर E के बराबर आता है। मैंने A के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, A इंटू A इज इक्वल टू A इंटू A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स E के बराबर होता है। तो A स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो A स्क्वायर पर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ A किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। यही आपने साबित करना था। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 14 को डिस्कस करते हैं, पेज नंबर 69 पर है। स्टेटमेंट इसकी ये है, लेट G डॉट बी ए ग्रुप एंड X बी एन एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर इन G। ये X जो है ये G का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ऑड नंबर है। आपको पता है ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म 2m+1, 2n+1, 2k+1, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं ऑड नंबर, वेयर k बिलोंग्स टू, यहां पे अगर होगा तो k बिलोंग्स टू z लिखेंगे, यहां पे होगा तो m बिलोंग्स टू z लिखेंगे। तो
तो हमारे पास एक ग्रुप है G डॉट, उसका एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ऑड नंबर है G के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तो फिर G के अंदर एक एलिमेंट Y ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता होगा कि जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, X के बराबर आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम करेंगे क्या, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक X एलिमेंट है जिसका ऑर्डर M है, और हम साबित कर देंगे कि Y स्क्वायर एक और एलिमेंट है G के अंदर जिसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो आंसर किसके बराबर आ जाता है, X के बराबर आ जाता है। लेट X बिलोंग्स टू G हैज ऑड ऑर्डर 2m प्लस 1, तो इसका मतलब यह हुआ कि X जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, 2m प्लस 1 के बराबर, और ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा कि X की पावर 2m प्लस 1 पर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि X की पावर, दिस इंप्लाइज दैट X की पावर 2m प्लस 1 ये किस में बिलोंग करता है, G के अंदर बिलोंग करता है। तो फिर इससे जो छोटे नंबर हैं, छोटे वाले एलिमेंट जो हैं, मसलन x कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब एंड सो ऑन, दरमियान में कहीं जाके कोई x की पावर m प्लस 1 भी आएगा, फिर x की पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन, चलते जाओ, तो x की पावर 2m तक ये सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करेंगे, G के अंदर बिलोंग करेंगे। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि a की पावर 5 बिलोंग्स टू G, तो इसका मतलब है a स्क्वायर, a क्यूब, a4, ये सारे के सारे एलिमेंट G के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब इनमें से एक नंबर का मैं इंतखाब कर लेता हूं, मैं फर्ज कर लेता हूं ये सारे के सारे G के एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट का नाम मैं y रख लेता हूं। लेट y इज इक्वल टू x की पावर m प्लस 1। अब हमें एक्चुअली साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया, तो ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर m प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2m प्लस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। फर्दर हम इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये देखिए जरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 2m प्लस 1 इंटू x, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि देखें ये पावर 1 है, ये पावर 1 और ये 1 मिलके टोटल पावर 2m प्लस 2 ही आएगी। अब ये देखें x की पावर 2m प्लस 1 ये किसके बराबर है, ये तो e के बराबर है, क्योंकि x का ऑर्डर क्या है, 2m प्लस 1, बट x की पावर 2m प्लस 1 किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। तो फिर y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू x। आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए, जवाब वही एलिमेंट आता है, तो y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x के बराबर। अब ये देखें, y मैंने किसका नाम रखा था, इसका नाम रखा था, ठीक है, और ये किस में बिलोंग करता है, G में बिलोंग करता है, तो फिर y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। y जो है वो किस में बिलोंग करता है, G के अंदर, और y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x के अंदर, विच इज ए रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये ex इज इक्वल टू x के बराबर आएगा। यहां एक छोटा सा थ्योरम करते हैं, स्टेटमेंट है इसकी, लेट G बी ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी G जो है वो E के बराबर नहीं है, और ये G किस में बिलोंग करता है, ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। देन G इज इट्स ओन इनवर्स,
जी जो है ये अपना ही इनवर्स होगा इफ एंड ओनली इफ जी इज ऑफ ऑर्डर 2। अब जिसके अंदर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाती है, लुक एट दिस वन, इफ एंड ओनली इफ आ गया है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले एक स्टेटमेंट को सही मान के दूसरी वाली साबित कर देते हैं, फिर दूसरी वाली को सही मान के पहले वाली साबित कर देते हैं। यानी पहले हम सपोज कर लेंगे लेट जी इज इट्स ओन इनवर्स, जी अपना ही इनवर्स है, तो साबित कर देंगे कि जी का ऑर्डर 2 के बराबर है। इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर जी का ऑर्डर 2 है तो जी अपना ही इनवर्स है। तो ये है थ्योरम की स्टेटमेंट। तो आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। G belongs to G is non-identity element। ये स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि ये एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम सपोज कर लेते हैं कि G जो है ये अपना ही इनवर्स है। लेट G इज इट्स ओन इनवर्स, ये अपना ही इनवर्स है। तो हमने साबित क्या करना है, वी शैल शो, हम साबित करेंगे कि G का ऑर्डर E के बराबर आता है, G का ऑर्डर 2 के बराबर आता है। ठीक है, यानी हम साबित करने वाले हैं कि G स्क्वायर इज इक्वल टू E, ये वाला रिजल्ट साबित करने वाले हैं। जब आपने ये कहा कि G अपना ही इनवर्स है, तो फिर G किसके बराबर होगा, G इनवर्स के बराबर होगा, राइट। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय G फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड या राइट साइड लिखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ग्रुप जो हैं ये कम्यूटेटिव होते हैं और कुछ कम्यूटेटिव नहीं होते। तो इधर मैंने लेफ्ट साइड से ज़रब दी है, तो इधर भी मैं लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करूंगा। G इंटू जी किसके बराबर आ गया, G स्क्वायर, बट G इंटू जी इनवर्स किसके बराबर होता है, E के बराबर। G इंटू जी इनवर्स इज इक्वल टू E, तो ये किसके बराबर आ गया, E के बराबर। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, G का ऑर्डर किसके बराबर निकल आया, 2 के बराबर निकल आया। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में अब हम सपोज करेंगे कि इसका ऑर्डर 2 है। अब इस बात को हम सही मानेंगे और ये वाला रिजल्ट साबित कर देंगे। कन्वर्सली लेट G belongs to G has order 2, that is G का ऑर्डर 2 के बराबर है। Then 2 is the least positive integer, then by definition 2 is the least positive integer such that के G स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, राइट। याद रहे कि अब हम साबित करने वाले हैं कि G इज इक्वल टू G इनवर्स। वी शो, हम साबित करेंगे कि G और G इनवर्स बोथ आर इक्वल। इसको मैं लिख सकता हूं G इंटू G इज इक्वल टू E, ओके। अब G को खत्म करना है एक को, तो मल्टीप्लाई बाय G इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड से G इनवर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, G इनवर्स इंटू E। G इनवर्स इंटू E किसके बराबर होगा, बट G इनवर्स इंटू E G इनवर्स के बराबर होगा। और ये 1 2 3 एलिमेंट हैं, अगर मैं इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ को आपने अप्लाई किया तो ये आ गया G इनवर्स G इंटू G इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया G इनवर्स। अब G इनवर्स इंटू G किसके बराबर होता है,
जी इनवर्स इंटू जी इज इक्वल टू ई, तो ये आ गया ई इंटू जी इज इक्वल टू जी इनवर्स, तो जी किसके बराबर आ गया, जी इनवर्स के बराबर आ गया। यही आपने प्रूफ करना था। अब हम कुछ एग्जांपल्स ऐसी करेंगे जिसमें के अंदर हम साबित करेंगे कि ये ग्रुप है, और उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें हम साबित करेंगे कि ये ग्रुप है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक ही लेक्चर के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन को साबित किया था कि वो ग्रुप हैं। एक तो था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, एंड सेट ऑफ 4/4 रूट ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो है इसका इस एग्जाम्पल का जिक्र पेज नंबर 63 पे किया गया है, और जिक्र किया गया है इसका एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 के दरमियान। ठीक है, उसने कहा है जनरली तौर पे लिख दिया है कि दिस इज़ अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसका प्रूफ बुक के अंदर नहीं दिया हुआ। तो मैं अब ये साबित करने जा रहा हूँ कि सेट ऑफ एन nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन इज ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो सेट ऑफ एन nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, द सेट ऑफ एन nth रूट ऑफ यूनिटी आर ये मैंने फर्ज कर लिया मेरे पास सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब सो ऑन, चलते जाओ। ओमेगा की ताकत n-1 तक इसके अंदर एलिमेंट हैं। ये मैंने कम्प्लेक्स नंबर के अंदर n nth रूट ऑफ यूनिटी निकाले हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पे मैंने ये भी साबित किया था कि ओमेगा की पावर n किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। तो ओमेगा की पावर n यहाँ पे किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। अब इसको हमने साबित करना है कि दिस इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो पहला रूल क्या है, पहला है क्लोजर लॉ, जो कि हमने साबित करना है। क्लोजर लॉ असल में क्या है, क्लोजर लॉ ये है कि इसके कोई से 2 एलिमेंट पकड़े जाएं और उनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो आंसर आता है वो आंसर इसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। इससे पहले जब हमारे पास ग्रुप की तादाद फाइनाइट होती थी, g इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हम केलेस टेबल की मदद से तमाम एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके तो शो कर देते थे कि सबकी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन सेट के अंदर मौजूद है। लेकिन जब एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर केलेस टेबल जो है ये बनाना बड़ा औखा हो जाता है। तो इसलिए इसको हम जनरली तौर पे डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि जब भी आपने ये चेक करना हो, आपने कुकिंग की तो उसमें आपने चावल बनाए और ये चेक करना हो कि सारे चावल गल गए हैं। ठीक है, तो आप एट रैंडम उसमें से एक आध दाना पकड़ते हैं, उसको ऐसे मसल के देखते हैं, अगर उसको मसलने में कामयाब हो जाते हैं तो चावल गल गए, सारे चावल खा के आप नहीं बताते। तो इसलिए जब एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी तो फिर हम जनरली तौर पे एट रैंडम उसमें से 1 या 2 एलिमेंट ले लिया करेंगे। अब क्लोजर लॉ के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ लेट ओमेगा की पावर r एंड ओमेगा की पावर s दोनों का तल्लक सेट g के साथ है। अब चूंकि ये g के अंदर बिलोंग करते हैं, तो g के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें ओमेगा की पावर n से छोटे सारे एलिमेंट मौजूद हैं। यानी ये ओमेगा की पावर n इसमें मौजूद होगा, ओमेगा की पावर n-2 n-3 सो ऑन 1 2 3, यानी सारे एलिमेंट n से छोटे होंगे पावर में। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि r और s, r भी क्या होगा, छोटा होगा n से, और s भी छोटा होगा n से। अब क्लोजर लॉ में हमने क्या साबित करना है कि इन दोनों की प्रोडक्ट g के अंदर बिलोंग करती है। नाउ वी प्रूव ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर s बिलोंग्स टू g। अब ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर s का आंसर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो r प्लस s आ जाता है। ठीक है, अब r प्लस s की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक केस तो ये है कि r प्लस s जो है ये n से छोटा होगा,
दूसरा केस ये है कि r प्लस एस n के बराबर भी हो सकता है, और तीसरा केस r प्लस एस जो है ये n से बड़ा भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो हम तीनों पॉसिबिलिटीज में साबित करेंगे कि हमारा एलिमेंट G के अंदर बिलोंग करता है। ये यहां पे मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू G इफ R प्लस एस इज लेस देन n। अगर ये लेस देन n होगा तो लेस देन n होगा तो अंडरस्टूड है कि ये इस सेट के अंदर मौजूद होगा। इफ r प्लस एस इज इक्वल टू n तो फिर ओमेगा की पावर r प्लस एस बराबर आ जाएगा ओमेगा की पावर n, और ओमेगा की पावर n किसके बराबर होता है 1, और 1 किस में बिलोंग करता है G के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर r प्लस एस n से छोटा होगा या n के बराबर होगा तो वो G में बिलोंग करेगा। यानी ये दो पहले केसेस तो हमने डिस्कस कर लिए, इसमें तो कोई मसला नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा r ओमेगा s belongs to G implies that omega r plus s belongs to G if r plus s is less than or equal to n। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि अगर r जो है r प्लस एस n से बड़ा आ जाता है तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। इफ ये वाला केस मैं डिस्कस करने लगा हूं, इफ r प्लस एस इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट विल हैपन। इफ r प्लस एस इज ग्रेटर देन n, जिस तरह 7 जो है ये 2 से बड़ा है, तो अगर मैं 7 को अंदर रखूं और 2 के ऊपर डिवाइड करूं तो यहां पे एक क्वोशंट आएगा 3, 2 3 = 6, रिमाइंडर बच गया 1। तो 7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 + 1। इसको हम कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिवाइडेंड, इसको कहते हैं क्वोशंट, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर, और इसको कहते हैं डिवाइडेंड। ये आपने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर जो है वहां पे आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसी तरह r प्लस एस जो है ये n से बड़ा है, तो r प्लस एस को हम अंदर रखेंगे। r प्लस एस को, ये देखिए r प्लस एस को मैंने अंदर रखा और मैंने n के साथ डिवाइड किया, ठीक है। तो यहां पे कोई ना कोई नंबर आएगा। फर्ज कर लिया कि यहां पे आता है q, ये थोड़ा सा नीचे करके लिख दूं। r प्लस एस को मैंने अंदर रखा और n के साथ डिवाइड किया, तो जिस तरह यहां पे क्वोशंट 3 आया था तो यहां पे भी कोई ना कोई क्वोशंट आएगा। फर्ज कर लिया कि n आता है, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखा था n। जिस तरह 2 × 3 6 यहां पे लिखा था, तो बाकी कुछ ना कुछ बच गया था, ठीक है। फर्ज कर लिया कि यहां पे बच गया r, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि r प्लस एस बराबर होगा, ये क्या था हमने क्वोशंट डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और ये जो रिमाइंडर होता है ये क्या होता है, ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, वेयर r डैश जो है ये n से छोटा होगा, बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है अगर पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि r डैश जो है वो n से छोटा है। नाउ टेक ओमेगा की पावर r प्लस एस। अब r प्लस एस किसके बराबर लिखा आपने, n की पावर q प्लस r डैश। अगर मैं चाहूं तो इसके कर सकता हूं टू टोटास। अब ओमेगा की पावर n लिखा जा सकता है इसको होल की पावर q इंटू ओमेगा r डैश,
ओमेगा की पावर n किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आ गया 1 की पावर q इंटू ओमेगा r डैश। तो 1 की पावर q तो 1 के बराबर ही आएगा, तो ये आ गया r डैश ओमेगा की पावर r डैश। अब r डैश क्या है? लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा की पावर r प्लस s को आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर r डैश, और r डैश क्या है? लेस देन n है, और अगर लेस देन n है तो फिर g के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि g के अंदर लेस देन n वाले सारे एलिमेंट मौजूद हैं। बिलोंग्स टू g बिकॉज r डैश इज लेस देन n। तो फिर आपने देखा कि अगर r प्लस एस n से छोटा हो तो भी g के अंदर बिलोंग करेगा, इक्वल टू n हो तो भी g के अंदर बिलोंग करेगा, अगर n से बड़ा होगा तो भी g के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है। आइए अब हम इसकी बाकी 3 प्रॉपर्टीज साबित करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी कंडीशन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। कोई से 3 एलिमेंट सपोज कर लेते हैं सेट के अंदर मौजूद हैं। लेट ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर s, ओमेगा की पावर t सारे के सारे g में बिलोंग करते हैं, वेयर r भी n से छोटा, s भी n से छोटा और t भी n से सारे n से छोटे हैं। अब ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर s इंटू ओमेगा की पावर t, ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है। अब हम साबित कर देंगे कि अगर इन दोनों के ऊपर भी ब्रैकेट लगी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसके बराबर ही होगा। ये आ गया ओमेगा की पावर r इंटू दोनों ऐड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर जैसे कि क्या होंगी? ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर s प्लस टी। फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा r प्लस s प्लस टी। अब ब्रैकेट अगर इन दोनों के ऊपर लगा दी जाए r प्लस s के ऊपर तो कोई टिक 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 टिक, उसके बाद इसको अलहदा कर दो, ओमेगा की पावर r प्लस s इंटू ओमेगा की पावर t। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा r इंटू ओमेगा s इंटू ओमेगा t। तो ये देखिए आपने साबित कर दिया, ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर s इंटू ओमेगा की पावर t। 1 2 3 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट, यहाँ पे ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर, यहाँ पे ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर। देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड। इसमें सिर्फ जो है ना ये क्लोजर लॉ थोड़ा लंबा है, लेंथी है, बाकी प्रॉपर्टीज जल्दी हो जाती हैं। तीसरा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। तो देखें सेट के अंदर 1 मौजूद है, यस मौजूद है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। 1 belongs to G, 1 belongs to G is the identity element, because 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। ओमेगा बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ओमेगा, ऐसे लिख लें, फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू जी। अब चौथी कंडीशन आ जाती है इनवर्स एलिमेंट की, तो हर एलिमेंट का इनवर्स इसके अंदर मौजूद है। आइए देखते हैं इनवर्स एलिमेंट। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? 1 के साथ, तो 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, इनवर्स ऑफ 1। ओमेगा की पावर n माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जवाब 1 के बराबर आएगा? ओमेगा के साथ, क्योंकि दोनों मिलकर ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर n किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो ओमेगा की पावर 1 इज द इनवर्स ऑफ, इसको ऐसे लिख लें पहले ना, ओमेगा 1 छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, तो ओमेगा की पावर n माइनस 1 इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा। इसी तरह ओमेगा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा? ओमेगा की पावर n माइनस 2 के साथ। ओमेगा की पावर n माइनस 2 इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ओमेगा क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओमेगा की पावर n माइनस 3 से,
तो ओमेगा की पावर n-3 इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा क्यूब, और ये सिलसिला जारी रहेगा, सो ऑन, चलते जाओ एंड पे जाके ओमेगा की पावर n-1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो आप आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ओमेगा के साथ। तो फिर क्या हुआ, ओमेगा इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ओमेगा की पावर n-1। तो आपने देखा कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो देयरफॉर सेट ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। इसको कम्यूटेटिव भी साबित किया जा सकता है, क्योंकि ये देखें ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर s को आप ओमेगा की पावर r प्लस एस लिख सकते हैं, इसको ओमेगा की पावर s प्लस r भी लिख सकते हैं, इसको ओमेगा की पावर s इंटू ओमेगा की पावर r भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये अबिलियन साबित करना हो तो ये कम्यूटेटिव लॉ जो है इसको भी आप साबित कर देंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।